नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। सागर असेंबली हलके से बीजेपी की टिकट मिली हालप्पा को। बेलूर ने येडियुरप्पा और हालप्पा को लिया आड़े हाथ। येड्डी को कहा हवस परस्त। बेंगलुरु हिंदुत्व की निशानी रुद्रा हनुमान की तस्वीर रखने वाले ओला और उबेर कैब में सफर न करें, वो रेपिस्ट हैं। रश्मि नैयर का फेसबुक पोस्ट हुआ वायरल। कर्नाटक इंतखाबात टिकटों के लिए मुसाबकत जारी। नाराज कांग्रेसियों को बीजेपी और जेडीएस से उम्मीदें। सोशल मीडिया पर साबिक मरकजी वजीर सी के जाफर शरीफ के इंतकाल की खबर झूठी निकली। परवीन तोगड़िया की भूख हड़ताल खत्म। राम मंदिर का मामला फिर गरमाया, मगर कुछ अलग ही बात कह रहे हैं मुस्लिम दानिश्वरान। मक्का मस्जिद धमाका, मुलजिमान बरी करने वाले जज का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया गया। उड़ीसा में बाप के मरने का गम बेटियां न सह सकी, तीनों बहनों की खुदकशी। सीबीआई जज बीएच लोया मौत मामले की जांच से मुतालिक तमाम अर्जियां मुस्तरद। मारूफ शिया मजहबी रहनुमा मौलाना कल्ब सादिक मेदांता अस्पताल में दाखिल। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने की इजाजत। बरतानवी अखबार ने भारत को जमहूरी मुखालिफ करार दे दिया। इसराइल की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट दिए जाएंगे, नेतन्याहू का ईरान को इंतबाह। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पहले सिनेमा हॉल का इफ्तिताह। हॉलीवुड की फिल्म का इफ्तिताही शो। माजूम बेटे की ग्रेजुएशन पर बूढ़े यमनी के चेहरे पर तमानियत और मसरत। बैसाखी मेले से कबूल इस्लाम और फिर शादी का सफर सिख बेवा ने कैसे तय किया। लबनान से 500 शामी मुहाजिरीन की वतन वापसी। दिमश्क के नवाह मुंतकिल हो गए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर कर्नाटक से है। शिकारीपुर में एक हवस परस्त और खवातीन का दिलदादा बेटा है। उसकी कोई नाजिबा और उड़िया सीढ़ी दिखाकर हालप्पा ने सागर असेंबली हल्के से बीजेपी की टिकट हासिल किया है। इस तरह का इल्जाम लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही एक लीडर जो सागर असेंबली हल्के से बीजेपी की टिकट के लिए जोर लगा रहे थे, वो है बेलूर गोपालकृष्णा, जिन्होंने इल्जाम लगाया है। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि वो शिकारीपुर में एक हवस परस्त नहीं बल्कि खवातीन का दिलदादा बेटा है। उसकी कोई अंदर की सीढ़ी हालप्पा को मिली होगी, इसी को दिखाकर डरा धमका कर हालप्पा ने टिकट हासिल किया है। मुझे जेडीएस से बुलावा आ रहा है, मगर मैं जेडीएस में शिरकत नहीं करूंगा बल्कि आजादी हिस्सा लेकर अपनी ताकत का मुजाहिरा करूंगा। मुझे टिकट ना मिलने के लिए येडियुरप्पा और उसका बेटा राघवेंद्र ही जिम्मेदार है। उन्होंने मेरे खिलाफ गलत प्रचार किया। उन्होंने इस मौके पर शोभा करंदलाजे को बीच में घसीटते हुए कहा कि उसके घर पर इनकम टैक्स अफसरान का छापामार कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम लीडरान की रकम लेकर बैठ गई है। इंतखाबात में जीत ना दर्ज करने का यकीन होने के बाद अभी से तमाम लीडरान के पास जितना हो सकते हैं रकम ऐंठने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा देकर अब आजाद उम्मीदवार की हैसियत से वो सागर असेंबली से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब खबर बेंगलुरु से। हिंदुत्व की निशानी माने जाने वाली रुद्रा हनुमान की तस्वीर रखने वाले उबेर और ओला कैब पर कभी सफर न करें, क्योंकि उसके ड्राइवर्स रेपिस्ट होते हैं। इस तरह का तबसरा करते हुए अपने फेसबुक में पोस्ट करने वाली मुतनाज़ा खातून रश्मि नैयर, जो कि किस्सा ऑफ लव प्रोग्राम से पहचानी जाती है, इस वक्त तनाज़े में घिर गई है। मज़कूरा बाला पोस्ट फेसबुक में पोस्ट करने के बाद उसने लिखा है कि जो कोई इस तबसरे पर कमेंट करने का इरादा करे वो जहमत ना उठाए, क्योंकि हर एक का तबसरा डिलीट कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के कैब जो बुकिंग के बाद पहुंचते हैं तो बुकिंग रद्द कर देती हूं, और रद्द करने के बाद जो चार्ज किया जाता है वो भी मैं अदा नहीं करती, क्योंकि ऐसे लोगों को रुपये अदा करना ठीक नहीं है। मैं बेंगलुरु में कई बार हफ्ते में कैब का इस्तेमाल करती हूँ। कई बार अकेली ही सफर करना होता है और मेरे साथ काम करने वाली साथी लड़कियां भी अकेली सफर करती हैं। इस बीच देखा जाता है कि कई कैब में हिंदुत्व का संकेत माना जाने वाला रुद्रा हनुमान समेत दीगर तस्वीर चिपकाई जाती हैं। कश्मीर के कठुआ में पेश आई नन्ही बच्ची के रेप और कत्ल के मामले के बाद इन दरिंदों की हिमायत करने वाले ऐसे ड्राइवर के कैब में बैठने से मैं और हमारी सहेलियां डर और खौफ महसूस कर रही हैं। इस पोस्ट को जहां कई लोगों ने सराहा है, वहीं कई लोगों ने मुखालिफत में भी आवाज उठाई है। अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात के दिन नजदीक आते जा रहे हैं,
टिकट पाने वाले अपनी तमाम जद्दोजहद में मसरूफ हो गए हैं। उम्मीदवार किसी भी पार्टी के टिकट के लिए कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस की फहरिस्त ने कई लीडरों को मायूस किया है, लेकिन जिसे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया वो बीजेपी और जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस इन्हें अपने पार्टी में लाने को तैयार है। बीजेपी ने अभी तक 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों के लिए ऐलान नहीं किया है, जबकि जेडीएस भी 98 उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। ऐसे में इन दोनों पार्टियों के फहरिस्त पर हर किसी की नजर मरकूज है। बीजेपी को अच्छे उम्मीदवारों का इंतजार है, जबकि जेडीएस पहले ही ऐसे 11 नाराज उम्मीदवारों को पार्टी में लेने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता हफ्ते जब कांग्रेस ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की तो कई एमएलए की उम्मीदें टूट गईं। या ऐसे एमएलए थे जो दूसरी बार अपनी सीटों से इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिश रखते थे, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगी। अब उन्हें दूसरे पार्टियों से टिकट मिलने की उम्मीद है। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के वजीर आला का चेहरा बीएस येडियुरप्पा ने ऐसी एक लीडर जीवी बलराम को पावागढ़ से टिकट दिया है, लेकिन येडियुरप्पा की इस कदम से पार्टी के अंदर मुखालिफत शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में इसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई। दोनों पार्टियों के कारकुनान ने पूरी रियासत में अपने पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ मचाई है। अब खबर बेंगलुरु से। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर सीके जाफर शरीफ की सोशल मीडिया पर इंतकाल की खबर झूठी साबित हुई है। जाफर शरीफ सेहतयाब हैं और मामूल के मुताबिक वो अपने कामों में मसरूफ हैं। तफसील के मुताबिक आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक गलत खबर फैला दी गई कि साबिक मरकजी वजीर सीके जाफर शरीफ इंतकाल कर गए, लेकिन न्यूज़ उर्दू ने जब बेंगलुरु में मरकजी वजीर जाफर शरीफ के मैनेजर यूसुफ खान से रब्ता किया तो उन्होंने इस खबर की सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जाफर शरीफ के इंतकाल की झूठी खबर फैलाई गई है। वो सेहतमंद हैं और मामूल के मुताबिक अपने कामों में मसरूफ हैं। वहीं न्यूज़ उर्दू ने जब इस सिलसिले में बेंगलुरु में सीके जाफर शरीफ से बराह रास्त बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हूँ, इबादतों आवाम से मुलाकातों में मसरूफ हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि कल सुबह हमारे किराएदार की मौत हुई थी, जिसे लेकर मेरे ताल्लुक से यह गलत खबर फैला दी गई। दिलचस्प बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर जाफर शरीफ के इंतकाल की झूठी खबर फैलते ही ताज़ियती पैगामात और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया था। उर्दू के एक सीनियर सहाफ़ी ने लिखा, एक बेहतरीन दोस्त और बड़ा भाई खो दिया। एक और उर्दू सहाफ़ी ने लिखा, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। एक दीगर सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब खबर अहमदाबाद से। 3 दिनों के बाद परवीन तोगड़िया ने आज दोपहर के बाद साधु सनतों और खराब तबीयत की वजह से अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन तोगड़िया के अनशन के बाद एक बार फिर से राम मंदिर का मसला मौजूद महस बन गया है। तोगड़िया ने भूख हड़ताल शुरू करने के बाद मरकज की बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी हुकूमत ने हिंदुओं को धोखा दिया। ताहम इस मामले पर अहमदाबाद के मुस्लिम दानिशवरान की अलग राय सामने आ रही है। इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल गुजरात यूनिट के सदर मुफ्ती रिजवान तारापुरी का कहना है कि तोगड़िया अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने के लिए भूख हड़ताल का रास्ता अपना रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने गुजरात हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि आज गुजरात में हिंदू मुस्लिम बरादरी के दरमियान बाहमी भाईचारा बढ़ रहा है, लेकिन तोगड़िया के बयान से इन दो कम्युनिटियों के दरमियान दूरियां पैदा होंगी। इधर मजलिस मुशावरत के जनरल सेक्रेटरी उवैश मलिक का कहना है कि तोगड़िया का दावा गलत है। वो वीएचपी से नाराज नहीं है, बल्कि आने वाले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मरकजी हुकूमत के पास हिंदुत्व के मसले के अलावा कुछ और बचा ही नहीं और तोगड़िया बखूबी मरकजी हुकूमत को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। हाईकोर्ट ने मक्का मस्जिद धमाका केस के 5 मुल्जिमान को बरी करने वाले जज का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया है और उनको जल्द अज जल्द अपने फराइज के अंजामदही पर वापसी का हुक्म दे दिया है। हैदराबाद दक्कन की एक खुसूसी अदालत के जज ने 5 रोज कबल 2007 के मक्का मस्जिद बम धमाका केस में 5 हिंदू मुल्जिमान को बरी कर दिया था। ताहम फैसले के चंद घंटे बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्जिमान पर मस्जिद में बम धमाका करने का इल्जाम था, जिसमें 9 अफराद जाँ बहक जबकि 58 जख्मी हो गए थे। तफ्तीश के बाद मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फर्द जुर्म में कहा था कि ये लोग एक हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम से वाबस्ता थे। अदालत ने कहा था कि मुल्जिमान के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं की जा सके। इनमें सबसे अहम मुल्जिम स्वामी असीम आनंद था, जिसने तफ्तीश के दौरान इकबाल जुर्म किया था, लेकिन बाद में अपना बयान वापस ले लिया था। मक्का मस्जिद में धमाके के फौरन बाद पुलिस की फायरिंग में 5 अफराद हलाक हो गए थे। इस केस में क्राइम ब्रांच ने पहले मुसलमान नौजवानों को मुल्जिम बनाया था, लेकिन सीबीआई की तफ्तीश के बाद इनके खिलाफ मुकदमात खत्म करने और एक हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम से वाबस्ता अफराद के लिए मुकदमात कायम करने का फैसला किया गया था। स्वामी असीम आनंद को महाराष्ट्र के मालेगांव, राजस्थान के अजमेर शरीफ और समझौता एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले से मुतालिक मुकदमात में भी मुल्जिम बनाया गया था, लेकिन अजमेर शरीफ बम धमाका केस में भी इसे बरी कर दिया गया। समझौता एक्सप्रेस केस में वो अब भी मुल्जिम है,
लेकिन 2015 में हाईकोर्ट ने इनकी जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली थी। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम से वाबस्ता इन लोगों के खिलाफ ये केस इसलिए अहम थे क्योंकि तफ्तीशी एजेंसियों ने पहली मर्तबा ये कहा था कि दहशतगर्दी की सरगर्मियों में हिंदू भी मुलव्वस हैं। अब खबर भुवनेश्वर से। रियासत उड़ीसा की रिहायशी 3 बहनों ने बाप के मरने का सदमा बर्दाश्त न करते हुए खुदकशी कर ली है। जराए अबलाग के मुताबिक 16, 18 और 20 साल की उम्र की 3 लड़कियां मुर्दा हालत में अपने घर में पाई गई। अहले मोहल्ला ने घर से धुआं उठते देखा तो पुलिस को इत्तला दे दी, मगर जब तक पुलिस और आग बुझाने वाला अमला पहुंचा देर हो चुकी थी। फायरमैन ने पुलिस को बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था और जाहिर होता है कि लड़कियों ने खुदकशी की है। अहले मोहल्ला ने इस बात का इंकिशाफ किया कि तीनों लड़कियां गैर शादीशुदा थीं। 10 दिन पहले उनका बाप मर गया था, जिसकी वजह से बहुत सदमे में थी और बाप के चले जाने से कौड़ियों की मोहताज हो गई थी। पुलिस ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि घर में आग लगने से कुछ ही देर कबल लड़कियों ने अपने भाई को बाहर किसी काम से भेजा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों की मौत को गैर तबई करार देते हुए केस रजिस्टर कर लिया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई के जज BH लोया मौत केस की आजादाना जांच कराने से मुतालिक तमाम अर्जियां आज मुस्तरद कर दी हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानोलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने अर्जियां ये कहते हुए मुस्तरद कर दी कि लोया मौत मामले की आजादाना तहकीकात का मुतालबा करने वाली इन दरखास्तों में कोई मेरिट नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा, BH लोया की मौत के मामले में शक की कोई बुनियाद नजर नहीं आती, लिहाजा मामले की आजादाना तहकीकात के हुक्म की कोई बुनियाद नजर नहीं आती। अदालत ने गुज़िश्ता 16 मार्च को इस मामले में फैसला महफूज रख लिया था। अदालत उज़्मा ने कहा कि CBI जज BH लोया की मौत से मुंसलिक वाक़यात के बारे में 4 जुडिशनल अफसरान श्रीकांत कुलकर्णी, श्रीराम मोदक, R राठी और विजय कुमार रेड्डी और बंबई हाईकोर्ट के जजों जस्टिस भूषण गोई और जस्टिस सुनील शुक्रे के बयान पर अदम एतमाद जाहिर करने की कोई वजह नजर नहीं आती। अदालत ने दरखास्त गुजारों में से एक बंबई लॉयर्स एसोसिएशन की जानिब से पेश हुए सीनियर वकील दिशंत दवे की कुछ दलीलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दवे ने मामले से मुंसलिक जजों के खिलाफ इल्जाम लगाने से भी गुरेज नहीं किया। अब खबर नई दिल्ली से। मारूफ शिया मजहबी रहनुमा मौलाना कल्ब सादिक की तबीयत खराब है, उनको गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जुमेरात को मौलाना कल्ब सादिक से वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। दरअसल आंत में बीमारी की वजह से मौलाना कल्ब सादिक को मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया है। लखनऊ में मंगल को शिया मजहबी रहनुमा की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद आनन फानन उन्हें एयर एम्बुलेंस से मेदांता अस्पताल गुड़गांव लाया गया। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से कई अमराज में मुब्तला हैं, ताहम फिलहाल अहल खाना ने इस बात का इंकिशाफ नहीं किया है कि उनको कौन सा मर्ज लाहक है। अब खबर लंदन से। बरतानवी अखबार गार्जियन ने अपने कॉलम में लिखा है कि भारत जमहूरी मुखालिफ है। बरतानवी अखबार का मजीद कहना है कि बरतानिया को मोदी पर दबाव बरकरार रखना चाहिए। हिंदू कौम परस्ती के नाम पर कठुआ उत्तर प्रदेश में कमसिनों से ज्यादती पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सजावार ठहराया जाए। भारत में ज्यादती के वाकयात महज बेकाबू मजहबी जुनूनियत नहीं बल्कि फाशिज्म पर मबनी हिंदू रियासत की जानिब इकदाम है। वाज़ेह है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत के बाइस मासूम अफराद के बहिमाना कत्ल, नन्ही बच्ची आसिफा को ज्यादती के बाद कत्ल करने के खिलाफ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे बरतानिया के मौके पर लंदन में हजारों अफराद ने एहतजाज किया। इस मौके पर कश्मीरी कम्युनिटी का कहना है कि कश्मीर का मसला हल किया जाए, जबकि सिख कम्युनिटी यानी खालिस्तान की हिमायत में नारे लगाए। मुजाहिरे में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्म सितम, आसिफा के कत्ल की शदीद मजम्मत की गई, जबकि मुसलमानों के खिलाफ नारवा सलूक रोकने का मुतालबा भी किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से रोका जाए। वाज़ेह है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दौलत मुश्तरिका के सरबराहान इजलास में शिरकत के लिए लंदन में मौजूद हैं। अब खबर तल अबीब से। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने नाम लिए बगैर ईरान को एक बार फिर संगीन नताइज की धमकी दी है और कहा है कि इसराइल की तरफ बढ़ने वाले हाथ बेरहमी के साथ काट दिए जाएंगे।
अमेरिकी टीवी के मुताबिक एक बयान में सहयूनी रियासत के वजीर आजम का कहना था कि इसराइल किसी भी शख्स की तरफ से नुकसान पहुंचाए जाने पर अपना दिफा करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने उन पड़ोसियों की मुसलसल इश्तियाल अंगेजी का पूरी कुव्वत के साथ जवाब देंगे जो हमारे वजूद को तस्लीम करने से इनकारी हैं। इसराइल की तरफ बढ़ने वाले किसी भी खतरनाक हाथ को बेरहमी के साथ काट दिया जाएगा। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के सरकारी सरमायाकारी फंड के तहत कायम डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट इंटरटेनमेंट कंपनी यानी DIEC के ज़ेर एहतिमाम बुध को दारुल हुकूमत रियाज में पहले सिनेमा हॉल का इफ्तिताह कर दिया गया। अमरीकी कंपनी AMC इंटरटेनमेंट के ताउन से यह सिनेमा शाह अब्दुल्ला मालियाती मरकज में कायम किया गया है और इसी कंपनी के ज़ेर एहतिमाम इसमें हॉलीवुड की मकबूल फिल्म ब्लैक पैंथर सबसे पहले दिखाई जा रही है। इस मौके पर एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया था जिसमें तफरीह और सकाफत के शोबे से वाबस्ता मारूफ सऊदी और गैर मुल्की शख्सियात ने शिरकत की। सऊदी अरब के वजीर सकाफत और इत्तलाआत डॉक्टर आवाद अल आवाद ने इफ्तिताह के मौके पर कहा कि सऊदी अरब में सिनेमा की वापसी ममलिकत की जदीद तारीख और सकाफती जिंदगी में एक अहम वाक़या है और ये ममलिकत में तफरीह की सनअत की तरक्की के लिए भी एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि आज हम विजन 2030 के तहत ममलिकत के शहरियों का मेयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए एक अहम वादा पूरा कर रहे हैं। अब खबर सनाआ से। यमन में बुजुर्ग वालिद ने माजूर और नाबीना बेटे को कमर पर लाद कर तालीम हासिल करवाई और बिलाखिर बेटे ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। माजूर बेटे की ग्रेजुएशन पर बूढ़े यमनी के चेहरे पर तमानियत और मसरत आया थी जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अरब टीवी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में एक मुअम्मर शख्स अपने जवां साल माजूर बेटे को अपनी कमर पर लादे जा रहा है। माजूर ग्रेजुएट नौजवान के वालिद के चेहरे पर जंग से मुतासिर होने के आसार नुमायां हैं, मगर उसके चेहरे पर बेटे की तालीमी कामयाबी पर खुशी और मसरत भी सफाई साफ दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस तस्वीर को गैर मामूली तौर पर सराहा और पसंद किया गया। तस्वीर के साथ आने वाली खबर में बताया गया है कि तालीम मुकम्मल करने वाला यह माजूर नौजवान न सिर्फ जिस्मानी तौर पर माजूर है बल्कि नाबीना भी है, इसलिए सनआ में माजूर बच्चों के लिए कायम करदा एक तालीमी इदारे से तालीम हासिल की है। अब खबर पाकिस्तान से वाबस्ता है। बैसाखी के मेले में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई हुई 31 साल भारतीय बेवा सिख खातून किरण बाला ने लाहौर में जामिया नईमिया के मुहतमिम अल्लामा रागिब नईमी के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। इसका इस्लामी नाम आमिना बीबी रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लाम कबूल करने के बाद आमिना बीबी ने हंजरवाल लाहौर के एक शख्स मोहम्मद आजम वलद खादिम हुसैन से इस्लामी तरीके के मुताबिक शादी कर ली है, जबकि शादी के बाद वो अपने शोहर के साथ 2 रोज से लापता है। शादी के बाद आमिना बीबी ने इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा को दरखास्त दी है कि उसका वीज़ा 21 अप्रैल को ख़त्म होने वाला है, लेकिन उसके इस्लाम कबूल करने और शादी करने के बाद भारत वापस जाकर उसको अपनी जान का खतरा है, इसलिए वो इन हालात में भारत वापस नहीं जाना चाहती, लिहाजा उसके वीज़े में तोसी की जाए। तफसीलात के मुताबिक भारतीय पंजाब के शहर होशियारपुर के महल्लागढ़ शंकर के रिहायशी आंजहानी नरेंद्र सिंह की बेवा और मनोहर लाल और सोमा देवी की बेटी किरण बाला ने बैसाखी के मेले में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने का वीज़ा हासिल किया और जत्थे के हमरा 12 अप्रैल को खुसूसी ट्रेन के जरिए लाहौर पहुंची, जहां से उसके जत्थे समेत हसन अब्दाल रवाना कर दिया गया। 15 अप्रैल को जत्थे से अलग होकर राहुल चली आई, जहां सोशल मीडिया के जरिए बने दोस्त मोहम्मद आजम जो कि सऊदी अरब में लेबर की हैसियत से काम कर रहा है और वो भी इस माह की 10 तारीख को ही पाकिस्तान पहुंचा था। उसने इसे रेलवे स्टेशन से लिया और अपने घर वाक़े हंजरवाल ले गया, जबकि भारतीय मीडिया ने इसको ज़बरदस्ती और जबरन इस्लाम कबूल करवाने की चीज़ बताए जा रहे हैं और ये चीज़ मीडिया में बहुत ज़्यादा फैल रही है कि इसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया है। तहकीक जारी है। अब खबर बैरूत से। शाम और लीबिया की हुकूमतों के दरमियान होने वाले एक मुआहदे के तहत 500 शामी मुहाजिरीन लबनान के जुनूबी इलाकों से वापस अपने मुल्क रवाना हो गए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन ने कहा कि वो शामी मुहाजिरीन की वापसी के हवाले से बाखबर था, लेकिन शाम की सूरत हाल को देखते हुए मुआहदे में उनका कोई ताल्लुक नहीं था। मुहाजिरीन को लेने के लिए शाम की जानिब से भेजी गई 15 बसें शिमाली लबनान के इलाके शिबा पहुंची थी। वफद में लबनानी फोर्सेस के सेक्रेटरी जनरल भी हमराह थे, जो दोनों ममालिक की सरहद में मौजूद थे।
मुहाजिरीन को ले जाने वाली बसों की शीशों में शामी सदर बशर असद की तस्वीर पर मबनी बड़े पोस्टर आवेजा किए गए थे। मुहाजिरीन की वापसी का अमल जनरल सिक्योरिटी के साथ राबितों के बाद शुरू हुआ, जिसके तहत उन्हें अफराद को वापस भेजा जा रहा है जिनकी फहरिस्त पहले ही तरतीब दी गई थी। दूसरी जानब शाम की सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया कि मुहाजिरीन दारहुकूमत दिमश्क के जुनूब मगरबी इलाके बैतजन मुंतकिल होंगे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा